गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं पियरलेस मार्शल स्पिरिट के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो जाकर देख लेना चाहिए, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम फेंग, हान यूनिर और अंकल दाओ को देखते हैं, जो कि वापस मॉर्टल वर्ल्ड में आ गए थे। फिर वहाँ पर आते ही वो तीनों अपने सामने उन मॉन्क्स को देखते हैं और उन्हें देखकर फेंग उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे शॉर्लिंग टेम्पल के लोग तो पहले से ही मुझसे इतने ज्यादा डरे हुए थे। वैसे तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सभी मेरे हाथों मरना चाहते हो? उसकी बातों को सुनकर उनमें से एक मॉन्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी स्वॉर्ड को फैंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि सुनो फैंग, चुपचाप से वो ट्रू एसेंस हमारे हवाले कर दो। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैंने इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और अगर तुम्हें ये चाहिए तो क्यों ना तुम फाइट करो, और अगर तुम में से एक भी बच गया तो मैं तुम्हें ये एसेंस दे दूंगा। ये सब बातें करते हुए अचानक से फैंग उस सेंटर वाले मॉन्क को नोटिस करता है। उसे देखकर वो अपने मन में कहता है कि इस मॉन्क का कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके बाद वो बाकी मॉन्क जंप करते हुए आकर फैंग पर अटैक करते हैं। वही दूसरी तरफ हान यूनिर और अंकल दाओ उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहे थे, लेकिन तभी फैंग उनको रोक देता है और कहता है कि मुझे इन्हें संभाल ले दो। उसके ऐसा कहते ही हान यूनिर और अंकल दाओ वहाँ से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों मॉन्क्स ने फैंग को घेर लिया था। वहीं फैंग ने उनसे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। जिस पर वो मॉन्क्स उससे कहने लगते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो तीनों मॉन्क्स अपनी पावर्स को फ्यूज करके वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बुद्धा फिगर को फॉर्म कर लेते हैं। और फिर वो तीनों हंसते हुए फैंग से कहने लगते हैं कि तुम्हें हराने के लिए ये सेंचुरी ओल्ड फिगर ही काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बुद्धा फिगर फैंग पर डायरेक्टली अटैक करता है और जिसका सामना करने के लिए फैंग तुरंत अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसके फर्स्ट अटैक से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद फैंग उस बुद्धा फिगर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपनी एम्पर मिरर स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करके फौरन ही उस बुद्धा फिगर पर यूज कर देता है, जिससे कि उसे संभलने का भी टाइम नहीं मिलता और फैंग के इतने पावरफुल स्लैश अटैक से वो बुद्धा फिगर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसा होने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि वो तीनों मॉन्क्स दूर पीछे जा गिरते हैं। फिर फैंग उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहने लगता है कि अरे अरे, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी? मुझे लगा कि तुम मेरा इतना छोटा सा अटैक सह लोगे। वो आगे कहता है कि अब तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ का अंदाजा लग चुका होगा और मैंने ऐसे ही उस जियानान को भी हराया है। इसकी बातों को सुनकर एक मॉन्क बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि लड़की, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। वही अब हान यूनिर और अंकल दाओ भी आ जाते हैं, जो कि फैंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद वही मेन मॉन्क फैंग से कहने लगता है कि सच में तुम्हारी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे शॉर्लिंग टेम्पल को ज्वाइन कर लो। अब उसकी बातों को सुनकर तो बाकी मॉन्क्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उस मेन मॉन्क पर ही भड़कते हुए कहते हैं, तू पागल हो गया है क्या? इस लड़की ने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, तो हम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? वही एक दूसरा मॉन्क भी कहता है कि हाँ, इस फैंग को मार डालना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो मेन वाला मॉन्क उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। इनफैक्ट वो तो उन्हें चुप कराने के लिए उन्हीं पर हमला करता है, जिससे कि वो पहला वाला मॉन्क दूर पीछे जा गिरता है। वही हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि ये तो अपने आदमियों पर ही अटैक कर रहा है और इसे तो मेरी पावर्स को देखने के बाद मेरे सामने सरेंडर कर देना चाहिए था। ये तो उल्टा मेरे सामने शर्त रख रहा है, पक्का इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। जिसके बाद फैंग आगे आते हुए उस मॉन्क से कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दो फ्रेंड्स को यहाँ से सेफली जाने देना होगा। जिस पर वो मॉन्क सीरियस होकर उससे कहता है कि कभी नहीं, ये दोनों हमारे शॉर्लिंग टेम्पल के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और इसीलिए उन्हें भी आज यहाँ पर मरना होगा। इतना कहते ही वो मॉन्क अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और वही दूसरी तरफ से फैंग भी अपनी ऑरा रिलीज करता है। जिसके बाद वो मॉन्क उससे कहता है कि आज तुम्हारे इन फ्रेंड्स को तो मरना ही होगा। फिर फैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे पहले इस वाले मॉन्क को ही खत्म करना चाहिए था। फिर वो अंकल दाओ और हान यूनिर से कहता है कि तुम दोनों मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हिट करो। इतना कहते ही फैंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और वही दूसरी तरफ वो दोनों भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही उन तीनों के अटैक्स एक दूसरे को हिट करते हैं तो उन तीनों के अटैक्स फ्यूज होकर एक पावरफुल अटैक को डेवलप कर लेते हैं और यही हमारे फैंग का प्लान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस अटैक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन ड्रैगन बाहर आ गया था और उस मॉन्क पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वही वो मॉन्क भी अपनी लाइट बीम का यूज करके इसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिसके बाद हान यूनिर पूछती है कि क्या वो मर गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्क मरा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनसे कहता है, तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चकमा दो, तो रुको, अब मैं तुम्हें मेरी रियल पावर दिखाता हूँ। इतना कहते ही वो तुरंत अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वही फैंग भी उन दोनों से कहता है कि जल्दी से उस ट्रू एसेंस को मुझे पास ऑन करो और वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिससे कि फैंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जिसके बाद फैंग उसकी अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे दूर पीछे फेंक देता है। अब वो मॉन्क बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उसका खून खौल उठता है और वो मन में ये डिटरमाइन करता है कि फैंग, तुमने मेरे साथ जो भी किया तुम्हें उसका बदला तो चुकाना होगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्क अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर मौजूद बाकी दो मॉन्क्स की सोल को ले लेता है। जिसके बाद वो उन सोल्स को फैंग और उसके फ्रेंड्स की तरफ भेजता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था और फिर उस फॉर्मेशन के अंदर से शॉर्लिंग टेम्पल का सुप्रीम वेपन भी बाहर आ गया था। उस सुप्रीम वेपन का ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्क आकर फैंग से कहता है कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम इस सुप्रीम वेपन से मरोगी। जिस पर फैंग उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि किसके पास सुप्रीम ट्रेजर है।
इतना कहते ही फैंग अपने ड्रैगन ऑफ बुद्धा को समन कर लेता है। वहीं वो मॉन्क भी अपनी फुल पावर के साथ उन गोल्डन स्वॉर्ड्स की बारिश कर देता है। उनके बीच की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के उस बुद्धा ड्रैगन ने अपनी पावरफुल शील्ड का यूज करके फैंग को बचा लिया था। लेकिन अब जैसे ही फैंग पीछे की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है हानिनेर की शील्ड ब्रेक हो गई है और वही अंकल दाऊ तो ऑलरेडी जमीन पर पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो मॉन्क उससे कहता है कि तुम सब मेरे धर्मा स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हानिनेर को ऐसे देखकर फैंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस मॉन्क से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी हाथ को चोट पहुंचाने की। हाँ, अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। इतना कहते ही फैंग अपने पुत्र ड्रैगन को डायरेक्टली इस पर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस धर्मा स्वॉर्ड ने फैंग के अटैक को सप्रेस कर दिया था और अब वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग की तरफ ही बढ़ रहा था। और अब ऐसी सिचुएशन को देखते ही हानिनेर तुरंत फैंग के सामने आकर अपनी मिरर शील्ड को यूज करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हानिनेर इंजर्ड होकर सीधा नीचे खाई में गिर जाती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि फैंग भी उसको नहीं बचा पाता। ये देखकर वो मॉन्क हंसते हुए कहता है कि अरे अरे कितनी प्यारी लड़की थी, उस बेचारी ने तुम्हें तो बचा लिया लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस मॉन्क को चाइनीज गाली देता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हारी नस्लें ही खत्म कर दूंगा। और जिसके बाद फैंग तुरंत अपनी सारी पावर्स को गैदर करने लगता है और ये देखकर वो मॉन्क उससे कहता है कि तुम पहले ही बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट हो चुके हो और अगर तुम अब ऐसा करोगे तो तुम्हारी मौत तो पक्की है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो ट्रू एसेंस जल्दी से मुझको दे दो। फिर हम फैंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, साथ ही उसके मुंह से तो खून भी निकलने लगा था, लेकिन उसे किसी भी हाल में उससे बदला लेना ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उस ट्रू एसेंस को यूज करता है और अब इस वजह से उसकी मेंटल पावर हील होना शुरू हो जाती है। वहीं अब वो मॉन्क भी समझ गया था कि फैंग के फुली रिकवर होने से पहले ही उसे उसको खत्म करना होगा। जिसके बाद वो तुरंत अपनी धर्मा स्वॉर्ड को उसकी तरफ भेज देता है और इस बार तो उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को उसमें लगा दिया था। वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग की तरफ बढ़ता है और फैंग भी उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि फैंग उसको रोकते हुए पीछे खिसकने लगा था। फैंग बस खाई में गिरने वाला था, लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग ने वहाँ पर पर्पल गोल्ड लाइट थंडर ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि सीधा उस मॉन्क पर अटैक कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए उस मॉन्क को संभलने का भी मौका नहीं मिलता और वो पर्पल ड्रैगन उसको हिट कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्क बहुत ही ज्यादा हैरानी से फैंग से कहने लगता है आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, तुम मेरी सुप्रीम स्वॉर्ड को ऐसे कैसे हरा सकते हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि वो मॉन्क वहीं पर खत्म हो जाता है। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि इस पावरफुल ब्लास्ट की फोर्स से सीधा खाई में गिर जाता है और फिर इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।